जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं हम सुख की खोज की ओर। कभी ना कभी तो जीवन में सुख और आनंद का अनुभव होगा। वो मार्ग मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा, वो डगर मिलेगी जिससे हम बिछुड़ चुके हैं या जिसे हम खोज रहे हैं। बचपने से लेकर जवानी, जवानी से लेकर के अंतिम पड़ाव तक हम लोग सुख खोजते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं। कैसे भी हम सुखी हों, आज ना हुए हम सुखी तो कल हो जाएं। इसी आशा में हम निरंतर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हर कोई यही बात कहता है कि तुझे सुखी होना है तो आज को तैयार कर, आज सही मार्ग को पकड़। हम वेदों को खोजते हैं तब भी यही ज्ञात होता है, शास्त्रों को, पुराणों को, संतों को, महात्माओं को, अपने गुरुजनों को, माता पिता, जो भी जिनसे भी हम चाह रखते हैं, वो यही बात कहते हैं कि आज वर्तमान में तू सुख की खोज में निकल जा, अर्थात अपने को सही मार्ग पे ले आ। सही हो जाएगा तो आने वाला भविष्य तेरा अच्छा हो जाएगा। और यही कामना फिर हम करते हैं। आज तक का जीवन या भूतकाल का जीवन हमारा जैसा भी व्यतीत हो गया है वो हो गया है। आने वाला समय हमारा अच्छा आ जाए, आने वाला जीवन हमारा बढ़िया हो। हम इस लोक में रहे जैसे भी रह लिए, परंतु परलोक में हम सुखी हो जाएं। इसलिए हम लोग तप भी करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बड़े बड़े हवन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि करते हैं। भाई मरने के बाद में हमें पुनः जीवन जो प्राप्त होगा वो अच्छा हो जाए, ये तो कामना है ना हमारे। आज ना हो सका तो कल मिल जाए हमें, इसी आशा में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कर्तव्य भी है, हर प्राणी का भी है, उसे लक्ष्य बना के रखना चाहिए। लक्ष्य विहीन व्यक्ति ठीक नहीं होता। जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, वो यही समाप्त हो जाते हैं, उनकी कोई भी गति नहीं होती। इसलिए ये भी कहा जाता है आशा ही जीवन है। तो हमारी आशा ना टूट जाए, हम आशावान निरंतर बने रहें। अब विषय इस बात का है कि हम निरंतर तो बने रहे, कामना भी करते रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शरण में भी गए, कहीं ना कहीं खोज हमने प्रारंभ की, अर्थात खोजा भी, परंतु दोनों हाथ हमारे रिक्त क्यों रहे। विषय इस बात का है कि वो मार्ग हम पा क्यों नहीं सके, हम उस स्थान तक पहुंच क्यों ना सके। ऐसा तो नहीं है कि हमने सत्संग नहीं सुना, हमने व्रतोपवास नहीं किए, हमने दान पुण्य नहीं किए, हमने किए, परंतु फिर भी हम अधूरे रह गए। कल के सत्संग में भी आप लोगों ने यही बात सुनी है कि हम अधूरे रहे। तो अधूरे क्यों रहे, अब तक हम लोग क्यों भटकत रहे। ना जाने कितने जन्म बीत गए, कितने जीवन बीत गए हमारे। कहीं ना कहीं तो हमसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं कमी तो रही है हमसे। हम अज्ञानी थे तो हम ज्ञानवान के पास में भी गए, तो उन्होंने जो बताया वो भी सटीक स्थान ना बता सके, वो भी सही उपाय ना बता सके, अर्थात सही समय सही स्थान तक पहुंच ना सके। इन्हीं बातों की चर्चा है कि हम सही स्थान को कब पाएं, सही मार्ग को कब पाएं, हम जिससे कि हम अपने उस स्थान तक पहुंच सकें जहां हम जाना चाहते हैं या हमें जाना है। यही अधूरापन रहा। कल आप लोग सुन रहे थे कि जब तक हम लोग सुनने वाले किसी की भी बात जिससे हम पूछ रहे हैं और वो हमें ऊपर ऊपर से कोई बात बताता है तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ऊपर से वो बढ़िया बढ़िया बात बताए, ऊपर से ही अच्छी अच्छी बातें भी बताए और भूतकाल की भी बात बता दे हमें। जैसे और आज भी तुमने बहुत लोग देखे होंगे जो त्रिकालदर्शी लोग होते हैं, वो बताते भूतकाल की बात। नाम तो त्रिकालदर्शी है परंतु भूतकाल की बताते, ना तो वो वर्तमान को बताते और ना भविष्य को बताते, केवल भूतकाल को बता देते हैं। उसी से हम लोग अपने को खुश कर लेते हैं कि हम भाई अच्छे व्यक्ति के पास आ गए, ये सब कुछ जानता है। जब हमारे पीछे की बातों को जानता है तो आगे की भी जानता होगा, परंतु यही हमसे भूल हो जाती है। आगे की बात जानने वाला कोई अलग है,
और वर्तमान की जानने वाला कोई अलग है और भूतकाल की जानने वाला कोई अलग है। जैसे आप लोगों कहीं बीमार हो गए हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई है, जो भूतकाल की बात जानता है वो एक्स्ट्रा खींचेगा कि एक्सीडेंट हुआ उस समय की घटनाओं में तुम्हारे कौन कौन सी हड्डी टूटी। उसने ये देख करके बता दिया कि तुम्हारी अमुक अमुक हड्डी टूटी है और इस प्रकार की चोट लगी है, बहुत कुछ बता दिया उसने। अब बात यह, परंतु वो इलाज नहीं करेगा। जो इलाज करेगा वो अलग अलग है कोई। अब इलाज करने वाला है जो हमें सही देना चाहता है, वो अनुभवी है या सही प्रकार का अनुभव वो रखता है, तो वो वर्तमान में हमें अच्छी औषधि दे देगा और हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे और ठीक होने के उपरांत अपने उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। ये 3 मार्ग हो गए। एक पहला एक्सा खींचता है, एक इलाज करता है और एक हमें अपने घर भेज देता है। आज हम लोग जब अपने घर की बात आती है तो भी हम भटक जाते हैं और हम लोग केवल एक्सा ही एक्सा में फंस के रह जाते हैं। हमको भविष्य की बात, भविष्य में भी वो कोई विशेष बात नहीं है, भविष्य की भी वो बातें जो आपको मालूम है, आपके मन को पढ़ा जाता है, आपके चित्त को पढ़ लिया जाता है। आपका नाम क्या है, आपके द्वारा जान लिया। आपकी घटनाओं के बारे में आपसे जान लिया गया। बहुत बातें आप ही स्वयं बता देते हो, स्वयं बैठे हुए तब भी बता देते हो। आप उदासीन हो, कितने लोग हैं आप लोग जानते हैं। आंखों से भी बात की जाती है। आप मौन रहे, बोले ना, तो आंखों से भी बात होंगी, हाथों से भी बातें होंगी, त्वचा से भी बात होंगी। अब कहेंगे त्वचा कैसे बात करती है? हाँ करती है। मस्तक की रेखाएं बात करेंगी, मस्तक के हाव भाव बात करेंगे, चेहरे के हाव भाव बात करेंगे, आपका बैठना उठना, आपका जो दिनचर्या वो भी बताएगी। हर कोई बोलता है तो आपको पढ़ लिया जाता है, आपको बता दिया जाता है। उससे हम लोग खुश हो जाते हैं कि ये हमें सही रास्ते दे देंगे, परंतु नहीं, बहुत फर्क है इस बात का। तो सच्चे हृदय से कहीं भी हमें कोई सद्गुरु मिल जाता है तो वो हमें रास्ता दे देता है। वो क्यों? क्योंकि वो अनुभवशील है, उसने अनुभव किया है। कल के सत्संग में यही बात आई, हनुमान जी अनुभवशील थे, हनुमान जी ने अनुभव किया था। हनुमान जी महागुरु से मिले थे, अतः प्रभु से मिले हुए हैं, इसीलिए विभीषण को बता रहे कि मेरे प्रभु ऐसे हैं। हनुमान जी के दिव्य चरित्र में पहले कभी नहीं पाया था कहीं भी कि किसी को भी उन्होंने गुरु मतलब कंठी दी थी, दीक्षा दी थी कि मेरे गुरु ऐसे हैं, अतः प्रभु से मैं मिला दूंगा। भगवान से जो मिलाने वाले हैं वही तो गुरु हैं, अर्थात हनुमान जी गुरु के रूप में विभीषण जी के सामने खड़े कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। भगवान से मिलने का मंत्र क्या है वो भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि अनुभव किया था उन्होंने। और अनुभव करके उन्होंने ऊपर ऊपर से नहीं कहा, भीतर से कहा। भीतर से कब कहा? जब उनके भीतर था। भगवान राम उनके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हर अवस्था में भगवान राम को ध्यान में रखते हैं, अतः उस सत्य मार्ग को अपने हृदय में रखते हैं। जब सत्य हृदय में है तो वो बाहर आएगा ही। तो वो विभीषण जी को बात बताई और विभीषण जी ने स्वीकार कर ली। क्यों कर ली? कि उनका हृदय भी पवित्र और पावन था, उसमें भी कचरा नहीं भरा था, ज्यादा कोई कचरा नहीं था उनमें भी करुणा थी। तो करुणा सागर और करुणा के बीच में विभीषण जी आ गए तो दोनों को मिल गए। हनुमान जी के हृदय में भी करुणा है और विभीषण जी के हृदय में भी श्रद्धा है। जो भी बात कही उनके हृदय में बस गई। और एक दिन ऐसा समय आ गया कि भगवान राम से हनुमान जी ने मानो मिला दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। यह हनुमान चालीसा भी हमें सिद्ध करता है। तो हमारा जो भटकाव है वो इसीलिए है कि हम लोग सही सतगुरु से नहीं मिल पाते हैं। हनुमान जी जैसा गुरु होना चाहिए, और कोई ना मिले तो भैया हनुमान जी कोई गुरु धारण कर लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह ही वो कृपा करते हैं, गुरु ही हैं। और वो ऐसे नहीं है कि जिनकी देह नहीं, वो चिरंजीवी हैं, यहां देह है उनके पास में। आज भी हम लोग देखते हैं बहुत लोगों को कि करोड़ों शिष्य हैं उनके, करोड़ों की संख्या में। अब करोड़ कितना होता है मैंने नहीं गिना भैया, ना तो पैसा करोड़ देखा है और ना कोई गिनती गिनी है करोड़।
पर करोड़ आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, करोड़ मुझसे मिलने लगे, तो मुझे अवश्य पता है कि मैं नहीं मिल पाऊंगा, मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि मैं हाथ भी ना कर पाऊं, आशीर्वाद भी ना दे सकूं, मिथ्या आशीर्वाद भी ना दे सकूं, मैं झूठ मूठ को भी ना दे सकूं, क्योंकि करोड़ तो बहुत होते हैं। तो जिनके करोड़ों करोड़ों हैं, उनको हृदय से कैसे बात करी जाए, कैसे बात निकले? हम लोग इसी तरह भाग रहे, और उन करोड़ों को ये एक फल और मिलता है कि बहुत तो शिष्य ऐसे हैं जो गुरु जी के चरणों भी ना स्पर्श कर पाए, साक्षात्कार हुआ भी नहीं, अपनी बात कह भी नहीं पाए, आपकी बात वो सुन भी नहीं पाए, फिर भी हमने गुरु बना लिया है। जब ऐसे ही गुरु बना रहे हो तो हनुमान जी को बनाइए भाई, हनुमान जी को बनाइए, और आपकी श्रद्धा यदि प्रबल है तो वो उनका प्राकट्य भी होगा, उनका अनुभव भी होगा, और सही मार्ग भी मिल जाएगा, और तुम्हारे हृदय में कभी शंका भी ना होगी कि मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा है। क्योंकि चर्म देह वाले आज के जो गुरु हैं उनमें शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि उनकी भाषाएं परिभाषाएं कुछ विचित्र होती है। वो अपने प्रवचनों में स्पष्ट कह देते कि गुरु जो कर रहा है उसे मत देखिए, गुरु जो कह रहा है उसे आप करिए। अर्थात कालनेमी की तरह अच्छी वाणी तो बोल देंगे गुरु जी, परंतु क्रियाकलाप उनके अच्छे नहीं होंगे विभीषण जी की तरह। अर्थात उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, बाहर श्रद्धा दिखाई देगी। तो इसलिए वो इस वाणी को बोलते, ऐसी भाषा बोलते कि भैया गुरु जो कर रहा है उस पर ध्यान ना दें। गुरु चाहे संयम से नहीं रहता है, गुरु ब्रह्मचर्य की बात तो कहता है पर स्वयं संयम से नहीं रहता है। गुरु त्याग की परिभाषाएं तो बताता है पर स्वयं लोभ को धारण करता है। ज्ञान की परिभाषाएं बताता है पर स्वयं अज्ञानता में डूबा है। मोक्ष की बात बताता है, स्वयं बंधन में है। इसलिए ऐसे गुरु इस प्रकार की परिभाषाओं को सामने रखते। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, चर्म देह वालों के प्रति हमारी अश्रद्धा भी कभी हो सकती है। और आज हम देख भी रहे हैं कि कुछ साल के लिए भारतवर्ष में किसी संत के पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, और फिर कुछ दिन के बाद में देखा रहे इसके पास कुछ नहीं है, तो पैसा ही पैसा बटोर रहा है, तो इसलिए फिर वहां से भागे, सूपर्ण घा की तरह फिर वहां से भागे। भाई सूपर्ण घा के हृदय में काम उत्पन्न हो गया, उसे एक पुरुष चाहिए था। अब सुंदर पुरुष दिखाई देंगे, भगवान राम दिखाई देंगे, भगवान राम से जाके याचना ही कर दी। निर्लज्जता की भांति उन्होंने अपने को कह दिया कि तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं दिखाई दिया मुझे, परंतु मेरे समान कोई स्त्री भी नहीं है, इसलिए तो आप लोग मेरा वर्ण कर लीजिए। भगवान राम ने कहा भाई मेरे पास में पत्नी है और जंगल में रहता हूं, जीविका के ज्यादा साधन भी नहीं है, मैं दो नहीं रख सकता, या मैं अपने में नियमावली अपना चुका हूं कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। परंतु मेरा छोटा भाई है, वो भी अच्छा लगता है, सुंदर है, देख ले, गोरा चिट्टा है वो, तो मैं तो काला हूं। जब सूर्पणखा ने देखा है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो लक्ष्मण के पास पहुंच गई। लक्ष्मण ने भी ठुकराया तो फिर राम जी के पास आ गई, फिर राम जी ने ठुकराया तो फिर लक्ष्मण के पास आ गई। इस तरह से भाग दौड़ और फिर क्रोध आतुर हो जाती है, क्योंकि ये विषयों में अंधापन है। ऐसे हम लोग भी कभी कभी इस संसार की खोज में अर्थात भोगों में अंधे भी हो जाते हैं, हम सही मार्ग को नहीं जानते। ऐसा नहीं कि सूर्पणखा कुछ गलत कर रही है, काम तो कीट पतंग पशु पक्षी लता पता सबके हृदय में होता है, क्योंकि काम से ही हम पैदा हुए तो काम तो होगा। उसका उपयोग नहीं जानती, उपयोग से विपरीतता हो गई, अर्थात उसका सदुपयोग नहीं कर पाई, दुरुपयोग कर रही है। क्रोध सबके पास है, क्रोध का सदुपयोग हो जाए, दुरुपयोग ना हो, बस ये ध्यान रखें। तो ऐसे आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग ना जाने कितने किस संत के पास भागते ही भागते दिखाई देते, और कुछ दिन टिके देखते, अरे यहां नहीं कुछ मिल रहा, ये तो संत वैसा ही है, ये तो वैसे ही वैसी बात करते हैं। जब ठगा ठगी हो लेती है, कुछ हल्के हो जाते, फिर भागते दूसरे के पास में। अरे भाई ऐसे भागने से क्या फायदा, ऐसे तुम्हें ना तो यह लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा, ना यहां शांति मिलेगी ना वहां शांति मिलेगी, तुम जीवन भर अशांति रहोगे। इसलिए पहले ठहरिए,
जैसे भागता व्यक्ति है, भाई भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो पहले सुस्ता ले, पहले सांस ले ले, थोड़ी देर सुस्ता ले। तो ऐसे सुस्ताइए। सुस्ताने के बाद में आप लोग यदि गुरु ही बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी को बना लीजिए। हनुमान चालीसा ही एक ऐसा है जो गुरु से ही प्रारंभ होता है और बहुत अच्छी प्रकार से है। श्री गुरु चरण सरोज रज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की प्रकार, गुरु जैसे कृपा करते ऐसे ही भगवान व हनुमान जी कृपा करते हैं। तो आप लोग बेकार रहित होंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। हमें कब नहीं मिलता है कि हमें कोई कालनेमी जैसा मिल जाता है, और ज्यादातर वही अवस्था हुई है, इसलिए क्यों कलयुग का प्रभाव है। आप लोग अपने जीवन को सार्थकता लाने के लिए सही प्रकार के मार्गों की खोज में निकल जाइए, और जहां शांति मिले, जहां अपनी बात कह सके, ऐसे गुरुओं की भागदौड़ में मत भागिए जहां करोड़ों भाग रहे हो। वहां भागिए जहां कोई ना हो। अरे जो सच्चा गुरु है वो शिष्यों के लिए नहीं भागता कि शिष्यों को इकट्ठा करता घूमे। भाई शिष्य के क्रियाकलाप जितने भी हैं, जितने भी कर्म हैं, उसके कर्तव्य हैं, उनका भी प्रभाव गुरु पर पड़ता है। यदि गुरु ये बात जान जाता है कि भाई ये नालायक संतति है तो इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा, अच्छा है तो इसका फल मिल जाएगा। जैसे पिता को पुत्र की क्रिया का अर्थात कर्म का फल मिलता है, ऐसे ही गुरु को भी मिलता है। यदि शिष्य अच्छा कार्य करता है तो गुरु अच्छा रहता है, और शिष्य यदि विपरीत करता है तो विपरीत होता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। तो हम लोग जाने बगैर परखे हम शिष्य बना लें, किसी को नहीं बनाना चाहिए। यदि बना रहा है तो वो गुरु है ही नहीं, कालनेमी की तरह। भाई आ जाओ आ जाओ, हनुमान जी को बुला ही तो रहे थे कि आ जाओ भाई, मैं कंठी दूंगा तुझे, मैं कंठी दूंगा, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब कुछ जानने वाला हूं। भूतकाल की बात उन्होंने भी बताई थी भाई, भूतकाल की बात तो बताई थी कि राम का और रावण का युद्ध हो रहा है। इस तरह से मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया है, लक्ष्मण हताहत हो गए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो सकती है यदि तुम्हें विलंब हो गया तो। मैं तुम्हें एक क्षण में पहुंचा दूंगा, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब कुछ, मुझ में वो सामर्थ्य है कि एक पल में पहुंचा दूंगा तुम्हें। संजीवनी भी तुम्हारे हाथ में होगी और लक्ष्मण के प्राण भी आपके बचा लेंगे। तो ये बात तो कहने वाले बहुत आज भी है और पहले भी थे। तो ये ठगाठगी में आप पड़े रहे तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब आप लोग सच्चाई को जान जाएं, सही को जान जाएं, सही को समझ लें। अरे जिसे अनुभव है उसकी खोज में निकलिए, जिसे अनुभव नहीं है उसके पीछे मत पड़े रहिए। और ऐसे ही पड़े रहे तो आप लोग इस जीवन को खो दोगे। ये जो कीमती जीवन तुम्हें मिला है, अच्छा जीवन जो मिला है, वो तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ये जीवन इतना कीमती है जिसके बदले में तुम कोई भी दुनिया की संपत्ति नहीं दे सकते, बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानव जीवन है। इसमें वो यंत्र लगे हुए हैं, वो धरोहर इसके साथ में जुड़ी हुई है जो और किसी योनि के पास में नहीं है। देवताओं के पास भी नहीं, यक्षों के पास नहीं, गंधर्वों के पास नहीं, किन्नरों के पास नहीं, नागों के पास नहीं, किसी के, कीट पतंग पशु पक्षी जितनी भी योनियां हैं, सर्वश्रेष्ठ क्यों है मानव की? क्योंकि मानव के पास कर्म करने की क्षमता है, बुद्धि विवेक है। सबसे ज्यादा बुद्धि विवेक मानव के पास है। अच्छा कर्म कर सकता है, अच्छी बातें कर सकता है, अच्छे काम बहुत कर सकता है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। भोगों का भी आनंद ले सकता है, तो योग करके भी परमात्मा को पा सकता है। ये इसके पास गुण है। इसीलिए नर की देह को बहुत अच्छा कहा, नर तन सम नहीं कब नहीं देही, जीव चराचर जांचते ही, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारा ये शरीर, ये अवसर, ये शुभ अवसर हमारा व्यर्थ ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखें। विशेष करके ये हमेशा याद रहे, हर समय याद रहे, हर पल याद रहे कि हमारा शुभ अवसर चला ना जाए, निकल ना जाए। हम कल के लिए कहीं बैठे रहे और कल हमारे सामने आए ही नहीं। तो इसलिए आज कर, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी फिर करेगो कब। जब प्रलय हो जाएगी, जीवन शेष ना रहेगा, फिर हम क्या करेंगे?
पानी जैसा बुलबुला आसमानच की जा, और देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। कल पता ही नहीं कितने लोग चलते चलते चले गए। घर से गए थे, बड़ी बड़ी आशाएं थी, जीविका के साधन बटोर रहे थे, मन में भी बहुत कामनाएं लिए हुए थे। दुर्घटना घट गई, वहीं खत्म हो गए। और आज तो ऐसी बीमारी और है, अटैक आ रहा है। बैठे बैठे, बोलते बोलते, खाते खाते, चलते चलते, फिरते फिरते, ये भी नहीं कि अपनी पत्नी को कुछ बताएगा, कोई भी बात कहेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ वहीं की वहीं शांत हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों के पास अवसर है कहां, और जो अवसर है उसका हम सदुपयोग ना करें, हम दुरुपयोग कर दें, हम भागते ही रहे। नहीं, भागना नहीं है, भागो मत भाई, किसी के पास मत भागो, किसी के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र हमारे पास में, ये शास्त्र हैं, पुराण है, रामायण है, भागवत है, गीता है, ये सब गुरु ही तो है। अरे श्रद्धा से इनको नमन कीजिए, इनको गुरु मान लीजिए। हम क्यों चर्मदेव को माने? हम लोग ये शिक्षा हमें देने के लिए हैं और हम अर्जित करने के लिए हैं। फिर हमारे पास बहुत गुरुजन हैं जहां से शिक्षा प्राप्त हो। दत्तात्रेय महामुनि को हर जगह शिक्षा प्राप्त हुई, कीट से हुई, पतंग से हुई, साधारण मानव से हुई, यहां तक अवस्था आती है कि चांडाल पशु पक्षियों से भी ली, बेश्या से भी ली, सर्प से भी लेते, कुत्ते से भी लेते, किस किस से शिक्षा नहीं ली? 24 गुरु उन्होंने धारण किए। केवल शिक्षा हमें जहां से अनुभव हो, जहां से हमें सार्थकता मिले, जहां से हमें शांति मिले, वहां से आप ले। हम पशु की भांति बंध के रह जाते हैं, पशु की भांति। और आज की अवस्था तो केवल इतनी रह गई है कि हम घर गृहस्थी से निकल के गए, शांति की खोज में गए, चलो हम लोग अब हम बंधनों से मुक्त होंगे, परंतु हम जाकर के आश्रमों में बंध गए। यहां केवल भेद हुआ तो इतना हुआ कि यहां लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे या घास फूस की रस्सी से बंधे हुए थे, वहां सोने की से बंध गए, चांदी की से बंध गए। केवल फर्क इतना ही हुआ, बंधे हम बंधे के बंधे रहे, पर बंधन वाले को लोहे और चांदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जेल में पटक दिए हो और सोने की जेल हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं। केवल इतना ही देख रहे हैं कि वो आश्रमों में भी बंधन देख रहे हैं हम लोग, वहां भी हम द्वंद्व देख रहे हैं, वहां भी हम लोग लोभ देख रहे हैं, वहां भी मोह या काम को भी देख रहे हैं। उनके हृदय में भी चाहे वैराग की बात चाहे वो कर रहे, पर वैराग वह अभाव है वैराग का, कि अब के ये और हो जाए, अब के ये और हो जाए, अब के इतना आश्रम हो गया, अब के इतना और हो जाए, अब के इतना, ये इतना तो पहले से ही चल रहा था भाई कि हमारा इतना और हो जाए। ये तो हम गर्भस्थी में भी सोचते थे रोजाना, अब की फसल इतनी हुई है, अब की इतनी और हो जाए, अब के ये काम हो गया, अब के ये हो जाए, अब के हमें पीड़ा रही है, अभाव रहा है, अब के हम सुखी हो जाएंगे, अब के हमें सब कुछ मिलने वाला है। हम आशा में ही तो चलते रहे, और वही आशा में हम आश्रमों को भी डूबते देखे गए, उन वैरागियों को भी देखा गया। तो इससे तो आप लोग अरे सीधे सीधे हनुमान जी को ही गुरु मान लें। गुरु सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे अनुभवी, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करके उन्होंने बताया, ये प्रमाण दिया कि किसी का उद्धार किया कि हाँ किया। विभीषण सबसे ज्यादा दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जैसे वास करता हूं, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा वास करती है, ऐसे भैया मैं बांट रहा हूं। कि वो अनाथ था, मुझे अनाथ को क्या सनाथ कर सकेंगे? तामस तनक साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप मिले हो मुझे, प्रभु की कृपा है। तामस तन है, साधन नहीं बन पाते हैं। यहाँ का रहना भी हमारा ऐसा ही है, दुष्टों के संग में रहते हैं। खल मंडली, खल की मंडली है यहाँ, या चार ओर चहु और एक जैसी। तो उपाय उन्होंने बता दिया, उसी उपाय को मान करके वो भगवान को पा लेते हैं। केवल श्रद्धा से आप लोग सुने और श्रद्धा से कहें। अब ये दोनों बात जब एक जैसी हो जाएंगी तब होगी। पहले परंतु जो सुना रहा है वो श्रद्धा से कहे, पहले उनका पावन हृदय हो। हमारे हृदय में कुछ कमी भी हो तो सुन करके
सदगुरु की प्रभाव से हमें शिष्टता मिल सकती है। गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्ख वा पंडिता। गुरु का प्रसाद यदि हमें मिल जाता है तो मूर्ख भी पंडित बन जाता है, महाज्ञानी हो जाता है, सुधर जाता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई। संगत हमारी अच्छी मिले, हम तो सठ है ही, हम तो मूर्ख है ही, पर संग बढ़िया मिल जाए। संग जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपको आपका कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। क्यों कि धीमे धीमे करके हमारा हृदय पवित्र और पावन हो जाएगा। वार्तालाप होंगी, मिलेंगे हम लोग, संग बैठेंगे, वही संग का प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि संग के अनुसार मति होती है और मति के अनुसार फिर गति होती है। गति का भाव है उसका प्रतिफल मिलता है हमें। तो विभीषण सब जगह दुखी थे, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनका भरी सभा में अपमान हुआ था। भाई ने उन्हें ठोकर मारी और उनके सामने मारी जो उनको सम्मान देते थे, विभीषण जी को जो सम्मान देते थे, मंत्रिमंडल था, उनके सामने मारा, दुत्कारा, गाली दी, सट कहा, मूर्ख कहा, नालायक कहा, बहुत प्रकार की बातें कही। कोई भी पतवार नहीं था, मृत्यु जैसा उन्हें दंड मिल गया। भगवान राम की शरण में आए तो सबसे पहले तो ये कि ये सदगुरु में एक गुण होता है, अर्थात भगवान में गुण है। जो तुम्हारे हृदय में अपमान की पीड़ा है, सबसे पहले उसे दूर करते हैं कि यह प्रमाणित के लिए कि मेरी शरण में कोई आया है तो वो निष्फल नहीं है। नहीं चाहते तो उन्हें मोक्ष भी दे सकते थे भगवान राम, पर मोक्ष नहीं दे रहे। क्या दिया है भाई? सबके सामने जो अपमान हुआ है, जिस मंत्रिमंडल के सामने अपमान हुआ है, और वो ही पीड़ा विभीषण को रात दिन सता रही है। जिस सभा में अपमान हुआ है उसी सभा में सम्मान दिलाना है। पहले एक उदाहरण और आता है, ध्रुव का अपमान भरी सभा में हुआ। सौतेली मां ने अपमान किया उनका, और वहां से वो अपनी मां के पास जाते, अपनी पीड़ा बताते हैं। तो पीड़ा में मां ने भी वही बात कही कि बेटा, बगैर परमात्मा की कृपा के हमें शांति का मार्ग नहीं मिलता है। ये पिता की गोद की बात क्या है? यदि प्रभु की कृपा हो तो तुम प्रभु की गोद में बैठ जाओ, परम पिता की गोद में बैठिए, अर्थात तप कीजिए। भजन के लिए कह दिया। फुरुष दीन उपदेश सुहावा, बिन हरि कृपा न नृप पद पावा, यहां तक कह दिया है कि गद्दी नहीं मिलती है। ध्रुव चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, और अंत में पड़ाव आता है, भगवान आते हैं। भगवान चाहते उसी समय उन्हें मोक्ष दे देते हैं, परंतु नहीं, क्योंकि जहां से अपमानित होके आया है, मोक्ष के बाद भी कहीं भी आत्मा मेरे हृदय में भी बसेगी तो वो वहां भी फिर दोबारा से कहीं अंकुरित ना हो जाए। इस बात का और गहराई से ध्यान दीजिए। जो तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है वो एक ना एक दिन अंकुरित होगा, उसका प्राकट्य होगा। अर्जुन चाहे स्वर्ग में बैठा है, समस्त भोग मिल रहे हैं उन्हें, उर्वशी जैसी अप्सरा भी उनके पास में आई है, परंतु कोई भी भोग अच्छा नहीं लगता स्वर्ग में। क्यों? कि मेरा अपमान हुआ है, मेरी पत्नी का अपमान हुआ है, मेरे भाइयों का अपमान हुआ है, और मैं तो यहां शस्त्र लेने आया हूं, क्योंकि मुझे अपने अपमान का बदला लेना है। तो स्वर्ग में रह के भी उन्हें वही की याद आ रही है, वही अवस्था आ रही है जिस स्वर्ग को पाने के लिए हम तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हम देवताओं की उपासना करते हैं। और वो स्वर्ग अर्जुन को मिल चुका था। देवराज के पास है, आधे सिंहासन पर बैठे हैं, बड़ा सम्मान है वहां, बड़ा आदर हो रहा है, समस्त भोग प्राप्त है, परंतु नहीं, अपने कर्तव्य को ना भूले और उस पीड़ा को ना भूले, क्योंकि वो पीड़ा खत्म हो नहीं सकती है जब तक उसका बदला पूरा ना हो, अर्थात हम सहज ना हो जाए। इसलिए भगवान भी हमें पुनः वापस की बात कहते तो ध्रुव को वापस भेजा, अर्थात उसी सभा में सम्मान दिलाया। विभीषण को उसी सभा में सम्मान मिल रहा है। रावण बड़ी मेहनत से जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए 10 मात, और सोई संपत्ति विभीषण ने सुकुच दीने रघुनाथ। जो संपत्ति रावण ने बड़ी मेहनत से कमाई थी,
ब्रह्मा बाबा के सामने रूठ जाते थे, पर बाबा थे उनके कि मैं नहीं मानता, मैं लूंगा, ऐसा लूंगा, सर काट देते थे। आज भी जैसे वो कोई रूठता है, नाराज होता है बच्चा, उसे मनाने के लिए फिर कुछ ना कुछ देते हैं। या ये कहिए कि ऐसा परिश्रम किया कि 10 बार उन्होंने आत्महत्या का प्रयत्न किया और ब्रह्मा बाबा ने उन्हें ये सब कुछ दिया। शंकर भगवान जो संपद शिव रावण है, शंकर भगवान ने दीन दिए 10 मास, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, अर्थात वो संपत्ति दी, वो सम्मान दिलाया। और ये सब हुआ किसकी कृपा से? बात है इस बात की, हनुमान जी की कृपा से। क्योंकि हनुमान जी यदि विभीषण जी को लंका में ना मिले होते तो कभी भी विभीषण जी भगवान राम की शरण में नहीं आते, क्योंकि वो मंत्र मिलता ही नहीं, वो युक्ति मिलती नहीं, उनको ये विश्वास होता ही नहीं। भाई मरने के लिए थोड़ी आएगा, बंदी बना लेते है कि दुश्मन का भाई है, सबने कहा भी, परंतु नहीं, हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु बहुत करुणा निधान है, वो भक्त पर हमेशा प्रीति करते, सेवक से प्रेम रखते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति, सबक सेवक पर सदैव वो प्रीति करते हैं। ये विश्वास दिला दिया। जो समर्पण होता है, जो नौछावर होता है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, उसे वो भगवान अपना लेते हैं, निश्चित अपना लेते हैं, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। विप्रकोट बद लागे जाहु, आए शरण ताजे नहीं ताऊ, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो। जब ये विश्वास हो गया विभीषण जी को, इसलिए वो शरणागत हो गए और आ गए। उसका परिणाम आपके सामने है। तो सतगुरु मिल जाए, मुख्य बात है सतगुरु मिल जाए। हमारे पास में सतगुरु का अभाव है, जो सतगुरु होना चाहिए उसका अभाव है। हमें धन इतना ही होना चाहिए, भाई हम प्रवचन करता है, हम लोगों की ज्यादा भूख नहीं होनी चाहिए। एक व्यवस्था है, व्यवस्था तक ही सीमा है और वो ही ठीक है। व्यवस्था से बाहर आप अरुचि करेगा, वो बंधन में बांध देगा। किसी का कल्याण होगा या ना होगा, परंतु अपना कल्याण रुक जाएगा, अर्थात अधोगति को चला जाएगा। भगवान से भी प्रार्थना इतनी ही करनी चाहिए, जब गर्गस्थी के लिए हम शिक्षा देते हैं तो अपने लिए भी दे देनी चाहिए और स्वयं भी स्वीकार करनी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये सबसे हम बात कहते हैं, गर्गस्थी वालों से कहते हैं, हर व्यक्ति से कहते हैं इतने ही धन की याचना करो। तो हम लोगों को भी ऐसी ही याचना करनी चाहिए, इतनी ठीक है जो जिससे कि व्यवस्था चल जाए। उससे ऊपर यदि हम लोग करेंगे तो हम पापाचार करेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने को डूब देंगे, हम लक्ष्य से गिर जाएंगे, लक्ष्य हमसे कोसों दूर चला जाएगा। और एक बात बताएं, आप नरक में जाएं कोई परेशानी नहीं, मैं नरक में जाऊं जाए, आप जाए कोई परेशानी नहीं। परेशानी क्या है? परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि तुम्हारे भरोसे पर कोई है, तुमसे कोई आशा लगा के बैठा है और वो तुम्हारे कारनामे कोई कारण नरक चला जाए या दुखालय में चला जाए, पीड़ा में चला जाए, तुम्हारे कारण उसका अपमान हो, ये महापाप है, घोर पाप है। तुम्हारा शिष्य तुम्हारे कारण अपमानित हो, तुम हजारों नहीं सृष्टि जब तक चलेगी तब तक भी नरक से नहीं निकल सकते। गुरु हो करके, गुरु की गद्दी पर बैठ करके आप एक निर्णायक सिंहासन पर बैठ करके और ऐसा कृत्य करते हो कि तुम्हारे शिष्यों का अपमान हो, तुम्हारे शिष्य अधोगति को जाए। यहां रह रहे हैं वहां भी अपमान हो, अरे तेरा कैसा गुरु है रे, है? ऐसा है तेरा गुरु, ऐसा है तेरा गुरु, कोई भी कहे तो क्यों कहे? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हो गई है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं नरक में जाता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, परंतु मैं अनेकों को लेके जाऊं ये बहुत बुरी बात है। अनेकों को हम निरपराधों को मारें, जो उस अपराधी का दंड होता है या वो अपराधी होता है अनेकों का वध करने वाला, निर्दोष लोगों का मारने वाला, वही वध के समान ये पाप है कि हमारे आश्रित, हमारी जिम्मेदारी पर है, हमारी क्रियाकलाप पर जो जी रहा है उसे हम गलत रास्ता बता दें, हम उसका कल्याण ना देखें, उसकी भलाई ना देखें। ये जिम्मेदारी हमारी है, स्वयं जिम्मेदारी है।
हमारी पत्नी हमारे आश्रितु है तो हमें उसकी पालन करना है। हमारा पुत्र हमारे अधीन है तो हमें उनकी जीविका के साधन देखने हैं। हमारे माता पिता हमारे अधीन हैं, उस समय वो असहाय है तो उस समय हमें हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं, हमारे कर्तव्य बन जाते हैं कि हम उनका पालन करें। जब जब कर्तव्य विहीनता आएगी तब तक तुम्हारा सर्वनाश होगा, और कर्तव्य तुम्हारे पूर्ण होंगे तब तक तुम स्वर्ग में जाओगे, आप वैकुंठ को जाओगे, आप भगवान के प्यारे होगे। कर्तव्य विहीनता ना आ जाए। आज हम देख रहे हैं शिष्यों की चिंता ही नहीं है, शिष्य भूखा मर रहा है, परेशान हो रहा है, और गुरु जी की टांकी बंद नहीं हो रही। अरे कभी गुरु शिष्यों से भी पूछिए, भाई तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम परेशान क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, उसका निवारण कीजिए। अपने पास प्रत्यक्ष में नहीं है तो ऐसे रास्ता बताइए, मार्ग दीजिए जो सही जगह पर पहुंच जाए और सुखी हो जाए। जयंत भाग रहा था, सब जगह गया, पिता के पास गया, शंकर भगवान के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, जहां उनके भी सहायक लोग थे उनके पास भी गया। बहुत दुखी था कि वो भगवान राम का अग्निबाण उनके पीछे चल रहा है। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भई शोका, भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। बहुत निराशा से भर गया, सब जगह गया, सब जगह देख रहा था। एकाएक एक गुरु मिल गया, एक संत मिल गए, जिनके हृदय में भीतर बिल्कुल पावन नारायण भगवान के अलावा कुछ बचता ही नहीं। नारायण का भाव है, सत्य ही बचता है, सत्य का वास है उनके हृदय में। सत्यनारायण के अलावा और किसी को स्थान नहीं देते, और सृष्टि क्रम में मानो भगवान का ही काम कर रहे हों। वो भगवान की ही लीलाओं का गुणानुवाद करते और भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। एक दुखी दिख गया, संत का हृदय पिघल गया। क्या हुआ जयंत, क्या बात है? हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मुझसे एक भूल हो गई, भगवान राम का मैं अपराधी हो गया, सीता माता के चरणों में मैंने चूच मार दिया। जबकि वो देवता था। जब कुरूपता आती है, जब अज्ञानता आती है, जब विपरीतता आती है, तो सुंदरता भी खत्म हो जाती है। तुलसी बाबा यहां लिखते हैं, शुरपत श्रुतधर वायस भेषा। शुरपत देवताओं का बेटा, देवताओं का जो राजा है उसका बेटा, वायस वेशा अर्थात कोये का रूप धारण करके काला हो गया, अज्ञानता से भर गया। तो वो बात अब गुरु के सामने स्पष्ट कह दी कि गुरुदेव, मुझसे अपराध हो गया, मैं सीता माता का अपराधी हो गया हूँ। अब भगवान राम का मेरे पीछे अग्निबाण चल रहा है, मैंने हर जगह शांति का मार्ग खोजा। मैं पिता के पास गया सहायता के लिए, शंकर भगवान के पास गया, मैं ब्रह्मा बाबा के पास भी गया, सबके पास गया, सब लोकों में ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, सब लोकन में घूम आया हूं मैं, परंतु कहीं शांति नहीं मिली। कहा उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठ जा, मैं आपकी शरण हूं। एक बात और बता रहा हूं मैं तुम्हें, जयंत सब लोकों में गया है, नारद जी के पास नहीं गया है। अरे संत जो होते वो आप देख लेते, तुम पात्र बन जाओ, कभी तुम में गुण पैदा हो जाए। अज्ञानता तो हो सकती है, अपराध भी हो सकता है, कहीं भूल भी हो सकती है, पर पहले भी ठीक थे और आगे भी ठीक होने का यदि आपका संकल्प ठीक है तो सदगुरु मिल जाएंगे। देवर्षि नारद ने रास्ता बता दिया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। संत का हृदय कोमल था, इसलिए उन्हें दया आई और उन्होंने मंत्र दे दिया, बता दिया कि तू ऐसे सुखी होगा। तो संत वो श्रेष्ठ है जो मंत्र दे दे, जो युक्ति बता दे कि ऐसे ठीक होगा। हमारे सामने परेशानी यह है कि जो मंत्र बताते हैं वो विपरीत है। राधे राधे जपो, कर्ज पट जाएगा। अरे कर्ज का राधे का मेल क्या है भाई? राधे मां आत्म कल्याण का मार्ग है, अर्थात बंधनों से मुक्त करने का मार्ग है, भगवान राम कृष्ण से मिलाने का मार्ग है, आनंद का अनुभव कराने का मार्ग है। अरे धन चाहिए, कर्ज पटने की बातें तो कुबेर जी बताया, उन्होंने गीता जी ने बताया, भागवत ने बताया, महाभारत ने बताया, सब ने बताया कि देवताओं की पूजा करो, कुबेर जी की पूजा करो, कर्जा पट जाएगा तुम्हारा।
पर धन के देवता के लिए किसी ने बताया ही नहीं। नहीं, राधा जी का नाम लो, अमुक भगवान का नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। अरे ये आत्म कल्याण के मार्ग हैं, मोक्ष के मार्ग हैं, ये भोगों के मार्ग नहीं है। भोग का क्रम अलग है, योग का क्रम अलग है। यही नहीं जान पाए और वो सतगुरु हैं। अरे भाई, काय के सतगुरु हो तुम? वो दुखी है ऋण से, वो उसे पैसा चाहिए और तू बता रहा है वैराग्य की बात, तू बता रहा है त्याग की बात। वो पाना चाहता है और तुम देने की बात कर रहे हो कि भैया छोड़ दे सबको, तू देता रहे, लेने की बात करे ही मत। दान कर, इसके लिए कर, उसके लिए कर, उसके लिए कर, उसके लिए कर। 10-5 दान के लिस्ट और दे दी सामने कि ये भंडारे के लिए, ये गौशाला के लिए, ये वृद्धशाला के लिए, ये मंदिरशाला के लिए है, ये अन्न क्षेत्र के लिए। अरे भैया क्या करे वो चेला? वो आया था आत्म शांति के लिए, हाँ, अपने धुंधों में फंसा दिया। तो जब तक शांति का मार्ग नहीं खोज पाओगे, जब तक सदगुरु सही प्रकार के भावनाओं से ओतप्रोत नहीं होगा। तो नारद जी मिले, जयंत को शांति मिल गई, भगवान राम की शरण में आ गए और वहां क्षमा की। मान कि तू सब जगह हाथ जोड़ रहा है, इतने लोगों के हाथ जोड़ लिए, तू एक के हाथ नहीं जोड़ सकता है, पर किसके? भाई भगवान राम के ही जोड़ ले जा करके। अरे वहीं क्षमा मांग ले, तू क्षमा हो जाएगा। तो सदगुरु जब मिल जाएगा, वो मंत्र दे देगा, वो उपाय दे देगा, वो तुम्हें शांति का मार्ग दे देगा। तुम्हारे सामने कोई ठगी नहीं होगी। ये रामायण हमें बहुत देती है, शास्त्र हमें बहुत देते हैं। कालनेमी भी संत है, विभीषण जी भी संत हैं, सदगृहस्थी संत, और वो बैरागी संत था। ध्यान दीजिए, विभीषण तो सदगृहस्थी संत हैं, भाई गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं, नियम के अनुसार जीविका चलाते हैं। और वो लटा जटा रख करके, आश्रम रह कर, त्रिपंड लगा करके और झोपड़िया में बाकर उस तरह से रह रहा था, जैसे उसमें कमी ना हो। दाढ़ी में एक भी बाल कम नहीं थे, पूरे पूरे बाल हैं, लटाए जटाएं पूरी हैं, वेशभूषा पूरी है। वो अपने को पूर्ण रूपेण बैरागी बनाया हुआ। तो अब देखना होगा कि कालनेमी सच्चा संत है या विभीषण सच्चा संत है। और विभीषण सच्चे संत हैं, सदगृहस्थी है, इसीलिए उन्हें महासंत मिल गए, अर्थात परमात्मा मिल गई, विशेष आत्मा का साक्षात्कार हुआ, अतः महान आत्मा का साक्षात्कार हुआ हनुमान जी का, उन्होंने भगवान से मिला दिया। हमारे द्वंद्व कोई ऐसे नहीं है, बहुत सरल हैं, केवल समझने की बात है। हम अपने को समझें, अपने को खोजें, हमें आनंद आ जाएगा। नहीं, दुनिया तो चल ही रही है, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। कितना झुकें कितना सहें, इस ओछेपन के सामने कितना झुकें कितना सहें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें भैया, और हम तुम आपसे क्या कहें। जलबरी बदली खो गई, रंगीन तितली खो गई, मन के सरोवर जो वसी वह सोन मछली खो गई, मुरझा गए नीले कमल, खंडर सब कब तक, खंडर सब कब तक रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, 2 बूंद आंसू तक नहीं, अरे प्रेम की खातिर यहाँ, कभी मन यहाँ रमता नहीं, किस नगर जाकर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखुराव की दारुण कथा, ये पुण्य गति है जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्यथा, इस भीड़ में खोकर तुम्हें किस नगर जाकर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या करें। मालूम तो वैसे तुम्हें सब है, हर चीज पता है, परंतु खोजना क्यों नहीं चाहते। भाई हृदय तो सबका कहता है कि ये बेईमानी है और ये अच्छा है। जब चौपाल पर बैठकर ईमानदारी की बात करते हैं, झूठ बोलने वाला भी ये कहता है कि भाई सत्य बोलना चाहिए, तो इसका मतलब सत्य का पता है। भाई रावण ये जानता है कि ब्राह्मण का भेष बना के मैं जाऊंगा, संत का भेष बना के जाऊंगा, तो संत का भाव है कि विश्वास है इस बात का कि संत झूठ नहीं बोलते, संत छल कपट नहीं करते, ब्राह्मण लोग छल कपट नहीं करते, इसीलिए तो भेष बना है, इसीलिए बात कर रहे हैं। अब कर दे वो बात अलग है,
ऐसे चोर व्यक्ति भी यही बात कहता, मैं लगा भाई चोरी करना बड़ा पाप है, भाई बहुत बुरा पाप है, नहीं करना चाहिए। कामी पुरुष ब्रह्मचर्य की बात करता है। मेरा द्वंद्व केवल इसी बात का है, यदि कामी है तो ये क्यों नहीं कहता भाई मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं तो लोभी क्यों नहीं कहता मैं लोभी हूं। बस तू सत्य बोल दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू कामी रहे, कोई परेशानी नहीं, तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इस बात के लिए। क्रोधी है, क्रोधी क्रोध कर, कौन मने करता है, परंतु नहीं, समाज में ये चाहता है मैं क्रोधी नहीं हूं। तो जो चाहता है, तेरा मन भी मान रहा है, तो इसका मतलब है क्रोध ना करना श्रेष्ठ है क्रोध करने से, लोभ ना करना श्रेष्ठ है लोभ करने से, संयम से रहना श्रेष्ठ है अतिकामी होने से। ये तू, तेरा मन तो खुद जानता है, सब कुछ तुम्हें मालूम है ना तुम्हें। पर ऐसे व्यक्तियों को क्या बताएंगे जो हटी पई आ गए हों, मानेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान राम विनय कर रहे थे, सागर के सामने बहुत कहा कि भैया हमें रास्ता दे दे, हम यहाँ दुखी हैं, हम परेशान हैं, सेना पड़ी है, हमारी पत्नी को दुष्ट रावण ले गया है, उसको हमें मार के आना है या उससे छीन के लाना है? समाधि लेके बैठ गए। रामायण कहती है 3 दिन बीत गए, पर वो नहीं माना, क्योंकि जो जड़ होते हैं वो जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं वो मूर्ख होते हैं। बात चाहे बढ़िया करे, अच्छी अच्छी बात करे, पर काम वही करेंगे। हमारे गांव की भाषा में कह देते, पंचों की बात सिरमाते और पनारा हमारा यही रहेगा। बात हम नहीं मानेंगे पर किसी की। ऐसे ही सागर से विनती की जा रही है, विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिन हो ना प्रीत। अतः प्रीति भी तब जागृत होती है जब सामने शक्तिशाली दिखाई देता है। विनय न मानत जलद जड़, जड़ माने मूर्ख व्यक्ति नहीं मानते, अपनी चातुरता सामने रखते हैं, बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे। और जब कब माने जड़, नेक देर में मान जाए। कांटे पे कदली फरे, कोट जतन कोई सींच। कांटे पे कदली फरे, केला हमेशा फल तब देती है जब काट दी जाती है। काटे फिर दोबारा अंकुरित होगी और फिर फल दे देगी। यदि उसको नहीं काटा जाए तो सींचते रहो आप लोग, खूब पानी दो, खूब खाद दो, खूब हाथ जोड़ो, खूब सेवा करो, खूब रोजाना सब काम करो, पर वो एक भी केला का फल नहीं देगी वो है। विनय न मान खगेश सुन, डांटे पवन नीच। अर्थात नीच व्यक्ति, अर्थात जिनकी बुद्धि खोटी है, वो नहीं मानते। वो ऊपर से बढ़िया बात तो करेंगे, अच्छे तो लगेंगे, कालनेमी की तरह बढ़िया ही बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर भीतर से नहीं होगा। तो ये कब होता है? जब ऐसे उनसे पाले पड़ जाए, ऐसे सामने आ जाए। भाई हम समझाएं तो दुष्ट को कब तक समझाएं? केवल 1 बार कह दो, 2 बार कह दो, 3 बार कह दो, चौथी बार के लिए तो भगवान राम ने भी विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी। 3 दिन के बाद, 3 बातों के बाद, 3 बार कहने के बाद में कहने की आवश्यकता नहीं है। या तो वो मान ले ठीक है, नहीं तो तुम वहां से रही। यश में सामर्थ्य हो तो केला के फल की तरह छांट दीजिए, ये शास्त्र कहते हैं। फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल धर्म की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए भगवान अवतार लेके आते हैं, छांटने के लिए, काटने के लिए, सही समझुत करने के लिए। कि खात भी तो बहुत खा लिया है पर फल नहीं दे रहा है। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में परित्राणाय साधुनामा, साधुओं के हित के लिए, अर्थात उन्हें जब दुखी करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए आते, तो धर्म की स्थापना हो जाती है। कभी कभी हमें शास्त्र की जगह पर शस्त्र भी लेना होता है। हम चारों ओर को देखते हैं, मलेच्छों की जब बढ़बार हो रही है तो माला और भाला दोनों को सुरक्षित रखें। माला हमारी शक्ति है और भाला हमारा शक्तिशाली हमारा प्रहार है, इसलिए दोनों को सजो के रखें। क्योंकि संयम के बगैर, अपनी शक्ति को अर्जित किए बगैर आप युद्ध क्षेत्र में भी उतर जाओगे तो शस्त्र भी तुम्हारे अधूरे हो जाएंगे। इसलिए शक्ति को सजो के रखें। माला का भाव मेरा यह है कि आप लोग संयम से रहें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आत्मबल को बढ़ाएं, शारीरिक शक्ति को बढ़ाएं, विवेक शक्ति को बढ़ाएं, बुद्धि शक्ति को बढ़ाएं, प्रभु शक्ति को अर्जित करें, सिद्धियों को प्राप्त करें
और फिर तुम शस्त्र हाथ में लेंगे तो तुम्हारा शस्त्र कभी भी निष्फल ना होगा। मलेच्छों की बढ़वार है तो इसको भी सुरक्षित रखना अपना ही कर्तव्य है। जब तक आप लोग देश को सुरक्षित ना रखोगे, धर्म को सुरक्षित ना रहोगे, तो सनातन धर्म भी ना रहेगा, आप भी ना रह सकेंगे। इसलिए हमेशा आपको मानवता को अपनाते हुए चलना चाहिए। मानवता में बहुत शक्ति है। मानवता के सामने दुष्टता हार जाती है। अधर्म की हार निश्चित होती है जब धर्म तुम्हारे साथ होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विश्राम लेते हैं। कल पुनः किसी रास्ते पर चलेंगे। हमें एक ना एक दिन हमें विश्वास है कि निश्चित हमें शांति का मार्ग मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा। हमारा अहलोक और परलोक दोनों सार्थक होंगे। हम शान से जी सकेंगे, शान से भक्ति कर सकेंगे, या भगवान के हम प्यारे रहेंगे। भगवान भी हम पर अनुग्रह करेंगे। हम ऐसी दुष्कार में ना पड़ेंगे। हम कीट पतंग पशु पक्षी बन के ना रहेंगे, क्योंकि हमारा ये अधिकार हो जाएगा। हम भगवान की जब शरण में होंगे तो ये भगवान के बस की बात नहीं कि तुम्हें कीट पतंग बना दें। क्यों बना देंगे भाई? तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी मजदूरी तुम्हें मिलेगी, तुमने जो मेहनत की है उसकी पगार तुम्हें मिलेगी, निश्चित मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें।